Hello everyone, welcome to English classes by Anita. Students, today I am going to explain question answer and book exercises of lesson 7 to the form from class 1 James English Reader Silver Jubilee edition. So students, get ready for understanding and let's start to the form. So first I have given in this chapter 7 to the form dictation words. So I have given 12 dictation words. First one is today, Today, today. Second, morning, morning. 3 vegetables. 4 barking. 5 tomatoes. 6 milk. 7 plucks. 8 salads. 9 carrots. 10 mummy. 11 house and 12 happy. So this one is dictation words, so you can write in your copy and can learn. So and second thing I have given word meaning from this chapter. So difficult words I have taken and that meaning I am going to give you. तो वर्ड्स एंड मीनिंग्स, तो बार्किंग मीन्स होता है द साउंड मेड बाय डॉग, यानी कि भौंकना, हिंदी में जिसको कहते हैं भौंकना. तो बार्किंग द साउंड मेड बाय डॉग. रीच मीन्स पहुंचना. टू अराइव एट अ प्लेस, यानी कि किसी भी जगह पे किसी भी स्थान पर पहुंचना. रिच टू अराइव एट अ प्लेस. जॉय, जो थर्ड मैंने वर्ड दिया है जिसकी मीनिंग है ग्रेट हैप्पीनेस, यानी कि बहुत खुशी, बहुत ज़्यादा खुशी. डकलिंग मीन्स क्या होता है, बेबी डक, यानी कि जो डक्स के हैं, जो बत्तख का बच्चा, उसको कहते हैं हम डकलिंग, और बेबी डक्स को का मीनिंग है स्टार्ट मीन्स बिगिन, यानी कि स्टार्ट करना, शुरू करना, प्रारंभ करना, जिसको हम कहते हैं. नेक्स्ट जो थर्ड थिंग मैंने इस लेसन के लिए दिया है MCQs, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो कि मैंने खुद बनाया है, बुक में ऐसा क्वेश्चन दिया नहीं है. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है वो है विथ हुम पीटर इज़ गोइंग टू द फार्म, यानी कि जो पीटर है वो किसके साथ अपने फार्म पे जाता है, यानी कि फार्म मीन्स होता है खेत. तो अपने किसके साथ वो अपने फार्म पे जाता है. तो सब जो ऑप्शन मैंने दिया हुआ है, विथ हिज फ्रेंड्स, विथ हिज कज़न, विथ हिज टीचर, विथ हिज पेरेंट्स. क्या अपने दोस्त के साथ जाता है, अपने कज़न के साथ जाता है, या अपने टीचर के साथ जाता है, या पेरेंट्स के साथ जाता है. तो राइट आंसर है विथ हिज पेरेंट्स. सेकेंड क्वेश्चन जो मैंने दिया है MCQs में वह है व्हाट टाइम टू पीटर एंड हिज फैमिली लीव द हाउस, यानी कि किस टाइम पे, किस समय पे जो पीटर और उनकी जो परिवार है फार्म के लिए जाता है. तो 5 o'clock, 2 o'clock, 6 o'clock या 9 o'clock. तो राइट आंसर आपका है 5 o'clock. तो सेकेंड थिंग, जो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको इस लेसन के लिए दिया है MCQs में, वो है हु चॉप्स द कैरेट्स एंड टोमेटोज़, यानी कि जो कैरेट और टोमेटोज़ को कौन काटता है, चॉप्स करता है. तो मम्मी काटती हैं, पापा काटते हैं, सिस्टर है या पीटर हैं. तो इसका जो राइट आंसर है वो मम्मी है. और कुछ क्वेश्चन जो आपकी बुक में दिया है, जिसको इस हेडिंग से दिया है से द आंसर, यानी कि आंसर बताओ. तो जो पहला क्वेश्चन दिया है वेयर डज पीटर गो विथ मम्मी एंड पापा, यानी कि मम्मी पापा के साथ कहाँ जाता है. तो पीटर गोज़ टू द फार्म विथ मम्मी एंड पापा, यानी कि पीटर अपने मम्मी और पापा के साथ फार्म पे जाता है. यानी कि पहला जो क्वेश्चन था वेयर डज पीटर गो विथ मम्मी एंड पापा, तो पीटर गोज़ टू द फार्म विथ मम्मी एंड पापा, यानी कि पीटर अपने मम्मी पापा के साथ फार्म पे जाता है. सेकंड जो क्वेश्चन है इसका, एट व्हाट टाइम डू दे लीव द हाउस, यानी कि किस समय पे वो घर को, मतलब घर से निकलते हैं या घर को छोड़कर फार्म के लिए जाते हैं. तो जो सेकंड क्वेश्चन है एट व्हाट टाइम डू दे लीव द हाउस, यानी कि किस टाइम पे वो फार्म के लिए घर छोड़कर जाते हैं. दे लीव द हाउस एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी कि वो घर से, यानी अपना जो घर है वो फार्म पर जाने के लिए सुबह 5 बजे वो अपना घर छोड़ते हैं. थर्ड जो क्वेश्चन है, नेम 3 थिंग्स दैट दे ब्रिंग बैक फ्रॉम द फार्म. अब वो जो 3 चीज़ों के नाम बताओ या 3 वस्तुओं के नाम बताओ जो वो अपने फार्म से वापस अपने घर लेकर आते हैं. तो वो क्या क्या लेके आते हैं, आपने पढ़ा था लेसन, उसमें था ये एग्स, मिल्क एंड कैरेट, यानी कि अंडे लाते हैं, दूध लाते हैं और गाजर लेके आते हैं. सो चलिए
अब एक क्वेश्चन जो सबसे पहले आप में दिया था, नेम एनी 4 एनिमल्स दैट पीटर सीज ऑन द फार्म। ये पहले ही आपके बुक में दिया था, लेकिन मैंने इसको लास्ट में दिया है। तो आप उन 4 जानवरों के नाम बताओ जो कि पीटर अपने फार्म पे जाकर देखता है। तो वो कौन कौन सा था? पहले उसने डॉग देखा, फिर उसने काऊ देखा, फिर हैन देखा, और फिर उसने डक देखा। और भी बहुत सारे एनिमल्स थे, जैसे कि उसने फिश भी देखा था और भी। तो ये सारे एनिमल्स जो कि उसने नोटिस किया अपने फॉर्म में, वो था डॉग था, काऊ था, हैन था और डक था। तो अब चलिए, ये आपका क्वेश्चन आंसर जो कि मैंने कॉपी में लिखवाने के लिए दिया है। और अब हम डिस्कस कर सकते हैं बुक की जो एक्सरसाइज दिया हुआ है उस पर। तो चलिए, ये क्वेश्चन हो गया, नेम एनी 4 एनिमल्स एंड पीटर सीज ऑन द फॉर्म एंड से द आंसर। ये भी इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सी आपका जो क्वेश्चन है वो है हु डिड वॉट, मतलब कौन क्या करता है। राइट द नेम ऑफ द पर्सन, तो उसके नाम लिखिए, उस व्यक्ति का नाम लिखिए जो ये काम करता है। तो बॉइल्ड द एग्स, यानी कि अंडे को किसने उबाला? वो है मम्मी, मम्मी ने उबाला था। चॉप द वेजिटेबल्स, किसने सब्जियों को काटा? तो वो पापा हैं। सेल्ड द पीस, वो उन्होंने मम्मी ने उस पीस को छीला, यानी कि मटर को मम्मी ने छीला था। अब चलते हैं प्ले विथ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ हम लोग कुछ गेम्स खेलते हैं। वेयर डू वी कीप दीज एनिमल्स, फिल इन द ब्लैंक्स विथ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। तो यहाँ बॉक्स में पेन है, कैनल है, कूप है, हच है। तो ये जो एनिमल्स का नाम दिया गया है, उन एनिमल्स को हम ये उनके हाउस के नेम है, जैसे पेन है, कैनल है, कूप है, हच है। तो ये जो एनिमल्स के हाउस को हम कहते क्या हैं? तो यहाँ पे हम देखेंगे शिप, जो शीप होती है यानी कि भेड़, वो पेन में रहती है, जो जहाँ पे मतलब उनका जो घर होता है उसको हम पेन कहते हैं। इसी तरीके से हैन जो रहती है वो कूप में रहती है, यानी कि हैन इन अ कूप। डॉग इन अ कैनल, रैबिट इन अ हच। तो जो रैबिट होता है, वैसे उसका अगर हम ये कोई पूछे तो हम कहेंगे रैबिट लिव्स इन अ बरो। तो जो बरो, जो जंगल में या फिर खेतों में जो रैबिट होते हैं वो बरो में रहते हैं, लेकिन जो हमारा जो पेट जो रैबिट होते हैं, जो हमारे डोमेस्टिक रैबिट्स होते हैं, वो हच में रहते हैं। चलिए, नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज दिया हुआ स्पेलिंग, चेंज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड टू गेट वर्ड्स फ्रॉम द लेसन। तो इस एक्सरसाइज में आपको क्या करना है कि इसमें जो फर्स्ट लेटर दिया है, यानी कि जैसे माउस दिया है, क्ले दिया है, सिल्क दिया है, तो माउस का फर्स्ट लेटर एम है, क्ले का फर्स्ट लेटर सी है, सिल्क का फर्स्ट लेटर एस है, मैन का फर्स्ट लेटर एम है, सिक का फर्स्ट लेटर एस है और ब्रे का फर्स्ट लेटर बी है। तो इस फर्स्ट लेटर को हमें हटा के इनकी जगह दूसरे लेटर्स को, जो कि हमने लेसन में उस लेटर को पढ़ा है, उसको हमें लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला लेटर है माउस, तो MOUSE माउस। हमने लेटर में पढ़ा था हाउस, HOUSE हाउस, जो कि आपकी बुक में मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। सेकेंड वर्ड है हमारा क्ले, CLAY क्ले। तो हमने अपने लेसन में पढ़ा था एक लेटर PLAY प्ले, यानी कि हमने C को हटाया, P को लिखा और लिखा PLAY प्ले। इसी तरह अगर हम सिल्क में से S हटा दें और M ऐड कर दें तो हमारा वर्ड बन जाता है MILK मिल्क। इसी तरीके से मैन में से हम M हटा के इसमें C लगाएंगे तो हमारा कैन हो जाएगा CAN कैन। और सिक में से S हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा PICK पिक। और ब्रे में से बी अगर हम हटा दें और टी ऐड कर दें तो हमारा हो जाएगा TRAY ट्रे। सो अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू। सो नेक्स्ट, सर्कल द वर्ड्स दैट शुड बिगिन विथ कैपिटल लेटर। तो हमने अक्सर ये सुना होगा कि कैपिटल लेटर जो हम कोई भी सेंटेंस स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हम एवरी सेंटेंस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। लेकिन हमने नाउन और जब प्रोनाउन पढ़ा, प्रॉपर नाउन पढ़ा, नाउन का काइंड्स पढ़ा, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, तो जब भी हम प्रॉपर नाउन लिखते हैं, प्रॉपर नाउन मतलब किसी प्रॉपर पर्टिकुलर प्लेस या पर्सन का नाम जब हम लिखते हैं तो उसको हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इटली, ये क्या है? एक प्लेस का नाम है, वो भी पर्टिकुलर प्लेस का नाम है, तो ये हो जाएगा कैपिटल लेटर में। कोलकाता, ये भी कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। टेबल, ये थिंग्स नेम है, कोई पर्टिकुलर नाउन, ये कॉमन नाउन है। इसी तरह स्कूल भी कॉमन नाउन है, इसलिए इसको कैपिटल में नहीं लिखेंगे। पीटर आपका एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, यानी कि ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। इसी तरह बैग, बैग हमारा थिंग्स नेम है और ये कॉमन नाउन है, और इसलिए इसको हम स्मॉल लेटर में लिखेंगे। और गंगा इज़ द पर्टिकुलर नेम ऑफ द रिवर, और दैट्स वाई वी विल राइट इट इन अ कैपिटल लेटर।
यानी कि ये जो गंगा है ये प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये पर्टिकुलर एक रिवर का नाम है। तो मीन्स इटली, कोलकाता, पीटर और गंगा इज अ प्रॉपर नाउन एंड वी विल राइट इट इन कैपिटल लेटर। सो नेक्स्ट द ग्रामर फन। तो ग्रामर फन में आप देख सकते हो दिस और दीज का यूज़ बताया गया है। तो चलते हैं। दिस हम लोग हमेशा पास के लिए चीज़ों के यानी कि सिंगुलर थिंग के लिए, पास की सिंगुलर थिंग के लिए दिस का यूज़ करते हैं और दूर की प्लूरल थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं हम दीज। तो और हमेशा दिस के साथ इज़ और दीज के साथ आर यूज़ करते हैं। तो शेड यानी कि सिंगुलर है तो ये हो जाएगा दिस इज़ अ शेड और दीज आर ट्रीज, दिस इज़ अ नेस्ट एंड दीज आर माई फ्रेंड्स। तो आप समझ गए कि जब हम पास की एक चीज़ के लिए किसी दिस का यूज़ करते हैं और जब हम दूर की बहुत सारी चीज़ों के लिए कोई वर्ड यूज़ करना होता है, इंडिकेट करना होता है, तो हम दीज का यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे दीज के साथ आर यूज़ करते हैं और दिस के साथ इज़ यूज़ करते हैं। तो शेड जो है वो सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम दिस इज़ अ शेड लिखेंगे। सेकेंड, ट्रीज़ यानी कि ये प्लूरल है और इसलिए हम इसमें दीज आर ट्रीज़ लिखेंगे। और यहाँ पे फिर दिस इज़ अ नेक्स्ट क्योंकि ये सिंगुलर है और इसी तरीके से यहाँ प्लूरल है इसलिए दीज आर माई फ्रेंड्स लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे राइट दैट इज़ और दोज यानी कि आपको दैट और दोज लिखना है। दोज यानी कि दूर की बहुत सारी चीज़ें यानी कि प्लूरल थिंग्स के लिए जो दूर की चीज़ें हैं उसके लिए दोज और दोज के साथ आर लगाएंगे और इसी तरीके से दूर की सिंगुलर थिंग्स के लिए हम दैट यूज़ करते हैं और दैट के साथ यूज करते हैं। अब यहाँ पे चिक्स है तो चिक्स मतलब प्लूरल और तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे दोज आर चिक्स। यहाँ पे डॉग है और डॉग यानी कि सिंगुलर है इसलिए दैट इज़ अ डॉग। दोज आर पम्पकिन्स एंड दैट इज़ अ रिवर। सो नेक्स्ट यहाँ पे आपका लिसनिंग है, यहाँ पे आपको कलर वगैरह करना है। लिसन टू योर टीचर, कलर द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो यहाँ कैप्सिकम है, बनाना है, ब्रिंजल है और मैंगो है। आप कलर जानते हो कि ये येलो होगा, ये ग्रीन होगा, ये रेड भी होता है। इसमें आप पर्पल कलर करोगे, इसको येलो कलर करोगे, आप इसको कलर करिएगा। और इसी तरीके से आपको वर्ड चेन बनाना है यहाँ पे एप्पल। और जो वर्ड चेन का मतलब जो लास्ट वर्ड होगा उसका नेक्स्ट वर्ड उस लास्ट लेटर से स्टार्ट होगा, जैसे कि आप लोग अंताक्षरी वगैरह खेलते हो। चलिए अब आपका लास्ट जो एक एक्सरसाइज बचता है वो है राइटिंग का, जिसमें आपको करना है पीटर वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर टू हिज फ्रेंड यानी कि पीटर अपने दोस्त को एक पत्र लिखना चाहता है। कंप्लीट द लेटर फॉर हिम और उसके लिए इस लेटर को उसके पत्र को, उसके लेटर को कंप्लीट करो। यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स और इस बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको आपको यूज़ करके इसे कंप्लीट करना है। तो आप देखो, पीटर, मिल्क, फार्म, फिश, पापा, राजा, एक्स, पॉन्ड, रौनक, हैप्पी, मम्मी, रानी। अब आपको ये स्टोरी तो याद ही होगा क्योंकि आपने पढ़ा है इसको। तो अब चलिए इसको फिल करते हैं। डियर रौनक यानी कि जो पीटर का फ्रेंड है उसका नाम है रौनक और सॉरी अपने रौनक फ्रेंड को वो लिखता है कि डियर रौनक, आई वेंट टू द, कहाँ गया था वो, फॉर्म पे। यानी कि आई वेंट टू द फॉर्म विथ, किसके साथ गया था, अपने मम्मी और पापा के साथ। तो विथ मम्मी एंड पापा यानी कि मैं अपने मम्मी पापा के साथ फॉर्म पे गया था। वी हैव टू डॉग्स यानी कि वहाँ हमारे पास दो कुत्ते थे। नेम, क्या नाम था डॉग्स का, राजा एंड रानी यानी कि राजा और रानी उनके कुत्तों का नाम था। दे आर वेरी हैप्पी टू सी मी यानी कि उन्होंने जब मुझे देखा तो वो बहुत खुश हुए। यहाँ पे आपका हैप्पी वर्ड दिया गया है, मम्मी भी दिया गया है, पापा भी दिया है। देयर इज़ अ बिग एट द फॉर्म यानी कि बहुत बड़ा सा क्या था वहाँ पे, पॉन्ड था। इट इज़ फुल ऑफ फिश यानी कि जो पॉन्ड था वो फिश से भरा हुआ था। वी ब्रॉट एग्स, मिल्क एंड वेजिटेबल। आप जानते हो ना कि वो खेत से क्या लेकर आए, एग्स लेकर आए, मिल्क लेकर आए और वेजिटेबल्स ले आए फ्रॉम द फार्म। वी इंजॉयड आ संडे, योर लविंग फ्रेंड यानी कि जो लेटर लिखता है उसका लास्ट में हम नाम लिखते हैं पीटर। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया, इसके सारे एक्सरसाइजेस भी समझ में आ गया। इसका मैंने वीडियो भी बनाया, तो अगर आपको इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखना है तो इंग्लिश क्लासेस बाय अनीता में जाके इसका आप हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। सो इफ़ यू लाइक द क्वेश्चन आंसर और if it is your it is fruitful for you, so like and share with your friends, and very thank you for watching.